IBPS RRB PU का एग्जाम आप देने वाले हैं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत मायने रखता है। आज मैंने एक एक्सपेक्टेड DI लिया है मेंस को ध्यान में रख करके। मेंस के DI जब आप करेंगे तो उससे प्री का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। मेंस के लिए कुछ DI बनाना बहुत जरूरी है प्री एग्जाम के पहले। देखिए, ये एक तरह से वेरिएबल बेस्ड DI टाइप का है, मिसिंग DI है। थंबनेल में आपको नजर आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, नए और पुराने दोनों स्टूडेंट को समझ में आएगा। हाउ टू सॉल्व ए DI क्वेश्चन। चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एंजॉय करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए। इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके आधार पर आपका एक मैप बनता है। टेबल गिवन बिलो shows total applications received for different post in a office। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट हैं ABCDE, और उनके लिए जितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए उनके बारे में है। एंड दिस आल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशंस एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन वैलिड एप्लीकेशंस। इसका मायने क्या है, एक बार इसको समझ लेना जरूरी है, बताता हूं। रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है, ये डिफरेंट पोस्ट हैं, 5 डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए उनका नंबर दिया है, जिसमें आपको A का नहीं मालूम है, दैट इज M, और D का नहीं मालूम है, दैट इज P। वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन B, C और E का हमें पता है कि टोटल एप्लीकेशंस कितने रिसीव्ड हुए। अब इनवैलिड और वैलिड, कुछ इनवैलिड हो गए, वैलिड का नहीं, इनवैलिड का यहां दिया हुआ है परसेंटेज। दैट मीन्स क्या हुआ, N भी जो हुआ कितना परसेंट, ये माने हुआ 40% इनवैलिड हुए, इसका मतलब 60% वैलिड हुए। तो A का दिया हुआ है, C का दिया हुआ है, D का दिया हुआ है, लेकिन B और E का दिया हुआ है, B का नहीं दिया हुआ है। N हाउ मच परसेंट, N, इतना परसेंट। उसके बाद रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन वैलिड एप्लीकेशंस। एक बात गौर कीजिएगा, ये जो रेशियो है ये वैलिड एप्लीकेशंस पे है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग एक बात करें, जैसे ये M है, नहीं मालूम है, तो M का 40% इनवैलिड है, तो 60% वैलिड है, और जो 60% वैलिड हैं उनमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये दिया है। यहां पर C में O है, ये 0 नहीं है, O है, O रेशियो हुआ, और E में Q रेशियो हुआ। ठीक है, इस तरह से ये 2, 3 to 5 वेरिएबल्स भी इसमें हैं। एक तरह से मिसिंग DI का ये क्वेश्चन है। बोलिए, समझ में आ गया? चलें आगे बढ़े। आइए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड मेल एप्लीकेशंस एंड वैलिड फीमेल एप्लीकेशंस फॉर पोस्ट A इज 200। मतलब A के लिए बात हो रही है, यहां पर जो डिफरेंसेस हैं वो है, ठीक है, 400। देन फाइंड M is what percent more than total applications received for post E, M, ठीक है, और E के लिए जो टोटल है 800 से का ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए A के लिए बात हो रही है, A के लिए बात हो रही है, क्या बात हो रही है, 11 कौन है, तो वैलिड। देखिए इसमें मेल्स अगर 11 है, फीमेल्स अगर 7 है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 का है, और टोटल का मतलब वैलिड टोटल वैलिड ये कितने हैं, 18। अब आप देखिए 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 200, तो 18 का मतलब क्या, 50 टाइम्स यानी कि 900। और एक बात, ये जो 900 है ये क्या है, टोटल वैलिड एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर पोस्ट A, और जो इनवैलिड है 40% है, तो वैलिड क्या हुआ 60%, तो 60% इज इक्विवेलेंट टू 900, तो 100% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। देखिए जरा ये कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स, तो ये भी हुआ 15 टाइम्स।
यानी कि 1500। जल्दी बताइए ये कहां से आया? 100 माइनस 40। पूछा क्या है? पूछा है कि ये 1500 जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है। ये जो m है, m का वैल्यू है 1500, ये कितना परसेंट ज्यादा है e से? e का टोटल 800 से, 800 से हम जानते हैं कि ये ज्यादा है 700, और ये कितना हुआ? 7/8, दैट मीन्स कि 87.5% आंसर। जल्दी बताइए, सी इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। If the difference between valid male applications and valid female applications for post D is 234, गौर कीजिए, डी के लिए बात हो रही है, डी के लिए बात हो रही है। डी में मेल कितने हैं? 43। फीमेल्स कितने हैं? 17। डिफरेंस कितना है? 26। और टोटल कितने हैं? देखिए 60। 26 का मतलब है 234, तो 60 का मतलब क्या? हमने अभी आगे पढ़ा भी नहीं। देखिए 13 से कितनी बार में कटेगा? 13 से कितनी बार में कटेगा? 18 टाइम्स। तो 26 से 9 टाइम्स, इंटू 9 इंटू 9, 540। ठीक है, तो ये 540। आइए पढ़ता हूं। 540 कितने हुए टोटल वैलिड? किसमें? डी में जो टोटल वैलिड है, यानी 45% हमको मालूम है। Then find the sum of total applications received for post D, B and C. तो आइए 45% is equivalent to 540. तो 100% is equivalent to what? देखिए 90 अगर हो तो 6 टाइम्स, तो ये हुआ 12 टाइम्स, यानी 1200। हमसे क्या पूछा गया? डी, बी एंड सी। तो डी, बी एंड सी। डी का वैल्यू क्या है? हमने निकाला 1200। बी का वैल्यू क्या है? 1400। और सी का वैल्यू क्या है? 1600। ये 3000 है, यानी 4200। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन valid male applications and valid female applications for post A is 100, then find difference between M and valid applications for post C. देखिए, difference between M and invalid applications for post C, यानी ये वाला दोनों के बीच। तो सबसे पहली बात A के लिए हम बात करते हैं। A के लिए क्या दिया है डिफरेंस? डिफरेंस क्या दिया हुआ है? मेल्स कितने हैं? 11। फीमेल्स कितने हैं? 7। डिफरेंस कितना है? 4। टोटल कितने हैं? टोटल मतलब वैलिड। पिछले वाले में भी ऐसे ही था, यहां पर टोटल का मतलब वैलिड। ठीक है ना? वैलिड इज इक्वल टू 18। इसमें यहां पर जो है ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब यहां पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 4 का मतलब 100, यानी 25 टाइम्स 450। जल्दी बोलिए,
25 यानी 9 इंटू 50, 450, ठीक है 450। ये वैलिड हुआ ए का मतलब 60%, दिस इज 60%, 60% इज इक्विवेलेंट टू 450, तो 100% मीन्स व्हाट। देखिए कैसे करेंगे आप चूंकि 100 है डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए यानी 750, इसीलिए हमने ऐसे कैंसिल किया। 100 का मतलब क्या हुआ, m का वैल्यू हुआ, m इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन पूछा है m और डिफरेंस बिटवीन, तो इनवैलिड एप्लीकेशंस फॉर पोस्ट सी, इनवैलिड एप्लीकेशंस पोस्ट सी का क्या है। 35% ऑफ 1600, नहीं 70% ऑफ 800 इज इक्वल टू 560। तो हमसे पूछा गया है डिफरेंस 750 और 560। देखिए 760 होता तो 200, 190, ठीक है क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द नंबर ऑफ वैलिड मेल applications for post E is 40 more than valid female applications for the same posts। कहने का मतलब ये है ई के लिए बात हो रही है, ई के लिए बात हो रही है। ई के लिए देखिए, ई में दिया नहीं है तो डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 बोलते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 40%, 320 कहां से आया, तो 40% ऑफ 800, 60% इनवैलिड है तो 40% वैलिड हुआ। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, x का वैल्यू आया 180, जल्दी बताइए, और y का वैल्यू 140। x मतलब मेल्स, y मतलब फीमेल्स, जो वैलिड है उनमें, ठीक है वैलिड में। पूछा क्या है, then find the ratio of valid female applications to valid male applications for the post E। आपसे जस्ट रेशियो पूछा गया, वैलिड ध्यान रखना होगा, वैलिड फीमेल टू वैलिड मेल्स, यानी कि फीमेल है 140:180, इसका मतलब 7:9। देखिए 9:7 भी है, अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है 7:9। और इस DI सेट का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन वैलिड मेल एप्लीकेशंस एंड वैलिड फीमेल एप्लीकेशंस फॉर B इज 112, आइए देखिए क्या है, B के लिए बात हो रही है। डिफरेंस B के लिए मेल्स कितने हैं 29, फीमेल्स कितने हैं वैलिड 21, तो डिफरेंस कितना है 8, और टोटल का मतलब वैलिड, टोटल का मतलब वैलिड 50, ये दिया हुआ है 112 14 टाइम्स, तो ये भी हुआ 14 टाइम्स यानी कि 700, जल्दी बताइए, ठीक है। $700। Find the sum of invalid applications of valid B, of B का इनवैलिड कितना है, देखिए B का इनवैलिड कितना है, तो आप मुझे बताइए वैलिड 700 है तो इनवैलिड कितना हुआ, इनवैलिड
1400 माइनस 700 यानी कि 700, ठीक है। एंड टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर पोस्ट सी, पोस्ट सी के लिए टोटल रिसीव हुआ 1600, सी के लिए टोटल रिसीव्ड इज इक्वल टू 1600, इन दोनों का सम पूछा था 2300, ठीक है। क्लियर? कैसा लगा ATI सेट बोरी, मजा आया कि नहीं? मैं तरह तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने ला रहा हूं। आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।